कन्या भ्रूण हत्या पर स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट ने हड़कंप मचा दिया है। यह रिपोर्ट ऊना की 24 पंचायतों से जुड़ी है, जहां कन्याओं की संख्या चिंताजनक रूप से घट गई है। इन पंचायतों में 1000 लड़कों पर सिर्फ 200 से 250 लड़कियां ही बची हैं। हालात यह है कि स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने पंजाब सरकार से भी इस मर्तबा मदद मांगी है। कन्या भ्रूण हत्या पर स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट ने हड़कंप मचा दिया है। इस रिपोर्ट के आने के बाद नौबत यहां तक पहुंच गई है कि हिमाचल सरकार को पंजाब सरकार से मदद मांगनी पड़ी है। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने इस बारे में पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव को एक पत्र भी भेजा है। लिखा है कि हिमाचल के कुछ लोग पंजाब जाकर वहां निजी क्लिनिकों में अल्ट्रासाउंड करवाकर कन्या भ्रूण हत्या करवा रहे हैं, लिहाजा पंजाब सरकार इस पर नजर रखे। रिपोर्ट के मुताबिक ऊना जिले की 2 दर्जन ग्राम पंचायतों में लिंगानुपात निचले स्तर पर पहुंच गया है। कई पंचायतों में यह 1000 लड़कों पर 200 से 250 लड़कियों तक पहुंच चुका है। पंजाब के बॉर्डर से लगते इलाकों में स्थिति ज़्यादा खराब है। यह खुलासा स्वयं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने मंगलवार को सचिवालय में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में किया। तो ऊना की कई पंचायतों में 1000 लड़कों के मुकाबले सिर्फ 200 से 250 लड़कियां बची हैं। समाज की इस मानसिकता पर मंडी वासियों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। ये जो आजकल लिंगानुपात जो लड़का लड़की के बीच में जो आजकल गैप बढ़ गया है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि समाज में अभी भी जो है हमारे समाज में लड़कियों को इस तरह से स्वीकार नहीं किया जा रहा है जिस तरह से, जबकि उन्हीं लड़कियों की ज़रूरत जो नवरात्रों में होती है। नवरात्रों में वो कन्या पूजने के लिए जो है कन्याएँ ढूंढ जाती है, लेकिन जब कन्या पैदा करने की बात आती है तो उनको भ्रूण हत्या के जरिए जो है उनका हत्या कर दी जाती है। जैसे कि अभी जो जानकारियाँ मिली है कि हमारे हिमाचल प्रदेश में ऊना का ज़िला एक ऐसा ज़िला है जहाँ पे 1000 लड़कों पे जो है सिर्फ 250 लड़कियाँ हैं। तो ये एक अच्छे जो लड़कियों के प्रति सकारात्मक माहौल बनाने के बजाय जो है नकारात्मक माहौल बनाया जा रहा है। तो इस माहौल को दूर करने के लिए एक तो हमें जो है लड़का लड़की के बीच में जो डिफरेंस है उसको नहीं करना चाहिए। चलो सरकार तो इसके लिए कदम उठा ही रही है। भ्रूण हत्या वगैरह का जैसे है, कन्या भ्रूण का मामला है, जैसे सरकार तो उसमें भी काफ़ी मतलब इसमें स्ट्रिक्ट है, लेकिन लोगों को अपनी मानसिकता बदलनी होगी, माँ बाप को मानसिकता बदलनी होगी, तभी ये मतलब लिंगानुपात जो है सही उस पर आ पाएगा। मैं नहीं समझता कि लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को ज़्यादा महत्व दिया जाए। अगर कन्या भ्रूण हत्या इसके पीछे एक मुख्य कारण है तो ये गलत है। जो लिंग अनुपात दिन पर दिन घटता जा रहा है, ये बहुत ही एक सोचने विषय है, क्योंकि जब हमारी माँ बहन बेटी है, अगर ये नहीं होंगे तो हम कहाँ से होंगे। आदमी सोचता है कि मैं मंदिर जाके मस्जिद जाके बेटे मांगते हैं, लेकिन माँ नहीं होगी तो बेटा कहाँ से होगा। तो ये लिंग का अनुपात जो घट रहा है दिन प्रतिदिन, ये बहुत ही एक सोचनीय विषय है और इसके ऊपर सबको विचार करना चाहिए। और जब बेटी नहीं होगी तो माँ कहाँ मिलेगी हमें। हमारा जो समाज है वो आज पुरुषों को ज़्यादा मान्यता देता है। वो ये सोचते हैं कि जैसे जो पुरुष है मतलब जो लड़का है वो हमारी फैमिली का वंश जो है आगे बढ़ाएगा, उसको कैरी करेगा, और लड़की जो है वो ऐसा नहीं कर सकती कुछ। और फिर वो सोचते हैं कि अगर लड़की पैदा होगी तो मतलब जैसे वो दूसरे के घर ही जाएगी। अगर गरीब फैमिली में लड़की पैदा होगी तो पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो उसकी शादी करवा सके। जैसे लड़के वाले होते हैं वो डॉरी मांगते हैं, तो फिर वो सोचते हैं कि अगर लड़की को मार दिया जाए मतलब तो ये ख़त्म हो जाएगा। और हरियाणा तो इसका एक मेन रीज़न है जिसमें लड़कियों को मार ही दिया जाता है और उन्हें एजुकेशन वगैरह कुछ नहीं दी जा सकती। तो वो ये सोचते हैं कि मतलब लड़कियां जो हैं वो कुछ नहीं कर पाएंगी, कुछ करती भी नहीं क्योंकि वो दूसरे के घर जाती हैं। एक तो जो लड़कियों को जो अनसेफ वातावरण मिल रहा है आजकल, मतलब कि उनको सेफ्टी ठीक तरह दी नहीं जाती है। जैसे बड़े बड़े शहर है वहाँ पे भी वो अनसेफ ही है, मैक्सिमम का बड़े बड़े ऐसे बेकार से घटिया से काम हो रहे हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि माँ बाप डरते हैं कि बेटी पैदा ना हो। घटता लिंग अनुपात जो है सरकार के लिए बहुत चिंता का विषय है, जिसमें अभी हाल में ही ऊना में 250 लड़कियों के मुकाबले 1000 लड़कों का आंकड़ा सामने आया है, जो कि साथ लगते ऊना ज़िले के धर्मशाला और बिलासपुर एरिया में प्राइवेट हॉस्पिटल में जो गैर कानूनी ढंग से लिंग अनुपात की जांच होती है वो बिल्कुल गलत है। उसके बारे में सरकार को जांच करवानी चाहिए और जो लोग करते हैं उन्हें सज़ा देनी चाहिए। लड़कियां जो है वो बुढ़ापे में माँ बाप के काम आती है, लेकिन लोग जो है उन्हें गलत समझते हैं, जो कि समाज के लिए अभिशाप है।
इसके बारे में सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। सरकार को जागना होगा और इस विषय में कदम उठाना होगा। स्वास्थ्य मंत्री ठाकुर कौल सिंह ने ऊना की स्थिति पर कहा कि ऊना के नंगल और होशियारपुर से लगते पंजाब के कई सीमाई क्षेत्रों में बड़ी संख्या में निजी अल्ट्रासाउंड मशीनें लगी हैं। यहीं पर कन्या भ्रूण हत्या का सिलसिला चल रहा है। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि 24 ग्राम पंचायतों की यह पिक्चर चिंताजनक है। उन्होंने पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव को पत्र लिखकर इस बारे में हस्तक्षेप की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल।